ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और राहुल गांधी सब एक साथ आ गए हैं। अखिलेश यादव का यह बयान इस वक्त खूब वायरल हो रहा है। जानते हैं, ममता दीदी के समर्थन में आते हुए अखिलेश यादव ने जो बात कही है ईडी के एक्शन को लेकर, ऐसा तंज किया है कि बीजेपी हक्की बक्की है, जवाब नहीं है बीजेपी के पास। तो वहीं राहुल गांधी की सेना भी ममता बनर्जी के साथ कोलकाता की सड़कों पर दिखाई दे रही है, यानी कांग्रेस। कैसे कहा जा रहा है कि भाई अमित शाह ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी, पूरा इंडिया गठबंधन एकजुट हो गया। सबसे पहले यह हेडलाइन देखिए। हेडलाइन पे क्या लिखा है? हेडलाइन, आईपैक केस में सुप्रीम कोर्ट पहुंची ईडी, जांच में रुकावट का आरोप लगाकर मांगी सीबीआई जांच। अब यह सुप्रीम कोर्ट गए हैं और जांच में रुकावट पैदा की ममता बनर्जी ने, यह कह रहे हैं, और इसकी सीबीआई जांच हो। ईडी को रोका, इसकी सीबीआई जांच हो। तो क्या वाकई में कोई माहौल तैयार किया जा रहा है? राष्ट्रपति शासन लगने की तरफ बंगाल क्या वाकई में बढ़ रहा है? वरना सोचिए, ईडी गई सुप्रीम कोर्ट और ईडी मांग कर रही है सीबीआई जांच की। माजरा क्या है? यह खबर वाकई में हैरान कर रही है और तस्दीक कर रही है कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन भी क्या लगने वाला है। फैसला गवर्नर को करना है, लेकिन क्या उससे पहले यह माहौल तैयार किया जा रहा है? यह खबर अपने आप में बहुत बड़ी है। ईडी सीबीआई जांच की मांग कर रही है। अब सवाल यह है कि ममता दीदी के पास वो कौन सी पेन ड्राइव है जिसके दम पर उन्होंने अमित शाह की बोलती बंद कर दी। मगर सबसे पहले अखिलेश यादव का यह बयान आप सुनिए और फिर आपको बताएंगे ममता बनर्जी फोन उठाकर ले गई किसका, वो भी बताएंगे। मगर ममता दीदी के साथ अखिलेश यादव कह रहे खड़े हैं, मोदी और अमित शाह से पूछ रहे हैं ईडी सीबीआई बंगाल में है, लेकिन कोडिन भाई से ईडी पूछताछ क्यों नहीं कर रही है? कोडिन भाई समझ रहे हैं, कोडिन सिर्फ के मामले की बात कर रहे हैं। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव। तंज कहां मार रहे हैं? योगी को भी, मोदी को भी और अमित शाह को भी। सुन लीजिए। वहां क्यों एक्टिव है ईडी सीबीआई इनकम टैक्स? जहां खुलेआम कोडिन भाई घूम रहे हैं, उनके खिलाफ क्यों नहीं हो रहा? केवल सरकार अभी तक तो वोट चोरी में लगी हुई थी, वोट डकैती में लगी हुई थी, अब डेटा की डकैती भी करना चाहती थी, क्योंकि वहां पर भारतीय जनता पार्टी को पता है कि वो जीतने वाले नहीं हैं। वहां पर पुनः वहां की जनता, वहां की मुख्यमंत्री आ रहे ममता बनर्जी के साथ जनता पूरा समर्थन दे रही है, समर्थन कर रही है। इसलिए हमने कहा पूरा इंडिया गठबंधन एकजुट हो गया। कोडिन के मामले पर योगी सरकार कटघरे में है। इसीलिए अखिलेश यादव ने यह तंज किया। कोलकाता की सड़कों पर कांग्रेस के प्रदर्शन की भी अब तस्वीरें देखिए। कांग्रेस के राहुल गांधी भी यानी कि ममता बनर्जी के साथ खड़े हैं। कांग्रेस के प्रदर्शन की यह तस्वीरें आप देख रहे हैं। मगर क्या आप जानते हैं कि बंगाल की लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने तक पहुंच सकती है। ममता बनर्जी सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी हैं और घर में घुसकर ममता बनर्जी ने फोन उठा लिया। किसका? सब कुछ बताएंगे आपको सिलसिलेवार तरीके से, समझिएगा कि मामला कितना अब बढ़ चुका है कि पूरा इंडिया गठबंधन एक साथ आ गया ममता बनर्जी के साथ। ममता बनर्जी ने ठान लिया है कि अब इस लड़ाई को दिल्ली तक लेकर चलेंगे, दिल्ली तक लड़ी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट, ममता बनर्जी खुद सुप्रीम कोर्ट चली गई हैं। जानते क्यों? पिछले 24 से 48 घंटों में जो ईडी वर्सेस ममता बनर्जी, या फिर यूं कह लीजिए अमित शाह वर्सेस ममता बनर्जी, जो जंग दिखाई दे रही थी और हालात दिखाई दे रहे थे, उसी बीच में अब यह पहली बार है कि बीजेपी को बीजेपी के भाषा में ममता बनर्जी ना सिर्फ जवाब दे रही है, बल्कि पूरा इंडिया गठबंधन एक साथ आ गया। बल्कि वो यह भी बता रही है कि अगर ईडी के जरिए विपक्षी नेताओं को धमकाने की कोशिश की जाएगी तो कोई चुप नहीं बैठेगा अब, और सभी विपक्ष एक साथ हो रहा है इस पूरे मामले को लेकर। अखिलेश यादव का बयान हमने आपको सुनाया। राहुल गांधी के खुद नेता सड़कों पर उतर आए हैं पश्चिम बंगाल की, और अब सीधा ममता बनर्जी पहुंच गई हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में ईडी और पश्चिम बंगाल के बीच में जो इस वक्त अदावत चल रही है आईपैक मामले को लेकर, छापेमारी को लेकर जो रस्साकशी देखने को मिल रही है, इस मामले को लेकर ईडी सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है सीधा। इस पूरे मामले को लेकर खबरें आ रही थी कि ईडी सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकती है, मगर उससे ठीक पहले ममता बनर्जी पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट में सीधे तौर पर कहा कि अगर
कोई हमारे खिलाफ अर्जी लेकर आता है तो आप हमारा पक्ष जरूर सुने। फर्ज कीजिए कि जैसे किसी को लगता है कि भाई हमारे ऊपर कोई कानूनी एक्शन हो सकता है, तो उससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट में जाकर आप एक याचिका दाखिल कर सकते हैं और ये कह सकते हैं कि आप हमारा पक्ष पहले सुनेंगे। इसीलिए यह कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी ने नहले पर दहला दे मारा। यानी यह सियासी अदावत इस हद तक पहुंच चुकी है कि अब लड़ाई आर पार की दिखाई दे रही है और समूचा विपक्ष एक साथ ममता बनर्जी के साथ खड़ा हो गया है। सीधा मुख्यमंत्री अगर हाई कोर्ट पहुंच रही है, और अब याद करिए फोन उठाने तक की बात आ रही है, किसका फोन छीन के ले गई ममता बनर्जी। ईडी ने जिस वक्त छापेमारी की तब उस वक्त की यह खबर सामने आ रही है कि जिस वक्त ईडी छापेमारी कर रही थी, और आपने वो तस्वीरें देखी थी कि ममता बनर्जी सीधा छापे वाली जगह पर पहुंचती है, और छापे वाली जगह पर जब वो पहुंची तो सब हक्के बक्के रह गए और उनके हाथ में हरे रंग की वो फाइलें, और तब यह कहा गया कि ये हरे रंग की फाइलें लेकर ममता बनर्जी चली गई, जिसमें सबूत थे। सबूत नहीं थे, ममता बनर्जी कह रही है कि ये हमारे चुनाव की रणनीति का पूरा इसमें लेखा जोखा था और इसी को चुराने के लिए अमित शाह ने ईडी को भेजा था, यही आरोप लगे। लेकिन अब जो ममता बनर्जी ने वो फाइल लेकर जाने की बात आई, तो उससे पहले ममता बनर्जी जब वहां पे पहुंची थी तब वहां पर उन्होंने फोन भी लिया था। फोन उन्हीं जैन साहब का जो आईपेक कंपनी के कर्ता धर्ता है, प्रतीक जैन का, और सब हक्के बक्के रह गए थे। ईडी वहां पर मौजूद थी, लेकिन सबने देखा कि कैसे ममता बनर्जी आई और हाथ से फोन लिया और फोन लेकर वो चली गई। लेकिन इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने शक्ति प्रदर्शन भी किया। सड़कों पर जबरदस्त भीड़ देखने को मिली, और आप जानते हैं ममता बनर्जी हमेशा सड़कों पर रहती हैं, चाहे सत्ता में हो या विपक्ष में हो। और अब इस पूरे मामले को लेकर ममता बनर्जी ने जिस तरह से इसे लीड किया है, उसने इंडिया गठबंधन को भी एक साथ लाकर एक मंच पर खड़ा कर दिया है। इसीलिए अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो या फिर तेजस्वी यादव हो, सब ममता बनर्जी के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। कह रहे हैं कि ईडी की इस कार्रवाई को लेकर अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सब जगह सड़क से लेकर सदन तक मामले को उठाने की बातें हो रही हैं। तो क्या इस पूरे मामले को लेकर वाकई में अमित शाह ने कोई रणनीतिक भूल कर दी, चूक कर दी? तभी तो नहले पर दहला। यह पहली बार है कि बीजेपी को बीजेपी की भाषा में ममता बनर्जी इस कदर जवाब दे रही है। यानी तू डाल डाल में पात पात। ईडी इससे पहले सुप्रीम कोर्ट पहुंचती, उससे पहले ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। ईडी हाई कोर्ट पहुंची तो ममता बनर्जी हाई कोर्ट पहुंच गई। सड़क पर उतरी, खुद नेतृत्व किया, लीड किया उस मुद्दे को, और अमित शाह के घर के बाहर सांसदों ने सीधे तौर पर प्रदर्शन किया। और अब ममता बनर्जी ने कह दिया कि उनके पास वो पेन ड्राइव है जिसमें सबूत है, और जब वो सबूत सामने आएंगे तो सियासी भूचाल आ जाएगा। और उसके बाद से बीजेपी मौन है। तो सवाल यह कि आखिरकार वो कौन से सबूत हैं ममता बनर्जी के पास पेन ड्राइव में? यह भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन इस मुद्दे को लेकर आपको क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन को एकजुट करके अमित शाह ने कोई सियासी रणनीतिक चूक कर दी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह मंच आप ही का है, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।